बड़े विस्तार के साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आज धार भोजशाला विवाद मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोजशाला परिसर को वाग्देवी का मंदिर घोषित कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों और एएसआई के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भोजशाला का स्वरूप एक हिंदू मंदिर और संस्कृत अध्ययन केंद्र का है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को परिसर में पूजा अर्चना करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष से कहा है कि वो राज्य सरकार से धार जिले में कहीं और मस्जिद के निर्माण के लिए अलग से जमीन मांगे। ये फैसला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर आया है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण पेश किए थे। हाईकोर्ट ने नियमित सुनवाई के बाद 12 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस संवेदनशील फैसले को देखते हुए धार और इंदौर जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल परिसर का प्रशासनिक नियंत्रण एएसआई के पास ही रहेगा, जो इसके रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभालेगा। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो फैसले की समीक्षा करेंगे और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। 3 का आदेश तो खारिज होना ही था, क्योंकि वो नमाज का आदेश था और इस इट था जैसे नमाज हो रही वैसी वो उससे नमाज को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे तो आप अब नमाज नहीं पढ़, पर अब आप नमाज पढ़ नहीं सकते हैं। फैसले की समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के सरकार को कहा है कोर्ट ने कि आपके लिए मस्जिद के लिए अलग से जमीन दी जाएगी। वकीलों से बात करेंगे, जैसा भी फैसला होगा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की मुस्लिम पक्ष क्या करेगा? बिल्कुल यकीनन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सभी से अपील करते हैं अमन चैन बनाए रखें। हाई कोर्ट का फैसला मानेंगे? हाई कोर्ट का फैसला का सम्मान है, लेकिन हमारे जो अगर आर्गूमेंट के बाद भी खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। थैंक यू।